अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल ड्रामे के सीज़न 2 की 18वीं एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में ये होता है कि आयमा खातून गुलदारों के खेमे में आती है। आगे गुलदारों सोया होता है तो आयमा खातून इसे आवाज़ लगाती है तो गुलदारों जाग जाता है। आयमा खातून इसे कहती है कि जल्दी से उठो, तो गुलदारों कहता है कि अम्मी जान क्या हुआ है। आयमा खातून कहती है जल्दी जाओ और काम वाली जगह से अपनी बीवी को लेकर आओ, तो गुलदारों कहते हैं कि अम्मी जान मैं शहनाज के साथ मज़ीद गुजारा नहीं कर सकता। इसने अर्तुगरुल के साथ झगड़े का ज़िम्मेदार मुझे ठहराया है। तब आयमा खातून कहती है कि इसलिए तुमने इसको मारा, तो गुलदारों कहते हैं ये मैंने ठीक नहीं किया। आप ठीक कह रही है अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि ये एक मर्द के लिए मुनासिब नहीं। तो आयमा खातून कहती है कि बेटा तुम एक सरदार हो, अगर तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो बाकी लोग क्या कहेंगे, और तुमने हमारी रवायात की तौहीन की है। हमारे रस्म व रिवाज ने औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया। अब जाओ और काम वाली जगह से अपनी बीवी को लेकर आओ। तो गुलदारों पूछते हैं कि अर्तुगरुल के बारे में क्या ख्याल है। तो आयमा खातून कहती है कि जब तक ये गलीज जंग ख़त्म नहीं होती, मैंने अर्तुगरुल और इसके साथियों को कबीला बदर कर दिया है। बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तुम्हें ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। अब उठो, लड़की कल शाम से संजीदा है और तुम्हें इसके बारे में फ़ैसला करना होगा। इसके दिल को यूं तोड़कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उधर अर्तुगरुल, रोशान और नूरगुल एक मैदान में बैठे खाना खा रहे होते हैं। तो रोशान पूछता है कि गनी अभी तक वापस नहीं आए। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो मंगोलों की मालूमात लेने गया है। तो नूरगुल कहता है कि वो कहाँ से और किस से मालूमात हासिल करेगा। तो अर्तुगरुल कहते हैं कि वो इन पहाड़ों का भेड़िया है, तुम फिक्र ना करो। अपनी तलवार निकाल कर ज़मीन में अर्तुगरुल भाई गाड़ देते हैं और कहता है कि नूरगुल चलो खड़े हो जाओ। नूरगुल के खड़े होने पर अर्तुगरुल तलवार बाएं हाथ से निकालने की कोशिश करता है और नूरगुल भी अपना कलारा लेकर आगे आ जाता है। अर्तुगरुल तलवार निकाल कर कहता है कि आ जाओ सिपाही, और अर्तुगरुल इस पर वार करता है, लेकिन चूँकि अर्तुगरुल का हाथ जख्मी होता है, जिसकी वजह से नूरगुल इसके हाथ से तलवार गिरा देता है और फिर नूरगुल अपना कलारा फेंक कर इसकी तलवार उठाकर दोनों हाथ से उसको देता है और कहता है चले आ जाए भाई। लेकिन अर्तुगरुल तलवार दोबारा ज़मीन में गाड़ देता है और अर्तुगरुल नूरगुल के सर पर थापी देकर कहता है कि नूरगुल अभी ये हाथ तलवार उठाने के हक़ में नहीं है, और फिर कहता है कि चलो तैयार हो जाओ। उधर कबीले में दमीर अपनी दुकान पर काम कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा ताहिर आ जाता है। दामीर कहता है कि आ गए ताहिर तुम, अब तुम खड़े रहोगे या कुछ मेरी मदद भी करोगे। फिर दामीर कहता है कि तुम हैरान हो कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये मैं अपने आका अर्तुगरुल के लिए लोहे का दस्ताना बना रहा हूँ, ताकि वो अपनी तलवार मजबूती से पकड़ सके जैसे कि वो पकड़ते थे, ताकि वो तुम्हारी अम्मी और बाबा के कत्ल का बदला ले सके और शाहीना के कातिल को भी मार सके। उधर सरदार खुशनूद अर्तुगरुल से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कबीले में कोई सुकून नहीं, हमारे मामलात में दखल अंदोज़ी बंद करो और इस जिरगे में तुम्हारी कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से फ़ौरन। और अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल वहाँ से अब्दुर्रहमान की जेल की तरफ जाता है, तो सिपाही रोक लेते हैं और कहते हैं कि सरदार का सख्त हुक्म है कि आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अर्तुगरुल इन्हें मार कर बेहोश कर देता है और अंदर अब्दुर्रहमान से कहता है कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। अब्दुर्रहमान तुम तैयार रहना और इंतज़ार करना। अब्दुर्रहमान कहता है भाई मेरी बेगुनाही साबित होने से पहले मुझे कत्ल ना करना। अर्तुगरुल कहते हैं तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब ही वो सिपाही होश में आकर अंदर आते हैं
और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब चले जाए यहाँ से। अर्तुगरुल वहाँ से बाहर आकर घोड़ा तैयार कर रहा होता है तो नूरगुल कहता है कि भाई हमें भी साथ आने दे। तो अर्तुगरुल कहता है तुम यहीं रुको, और वो मज़ीद कहता है कि अब्दुर्रहमान को कुछ ना होने देना। तो वो दोनों कहते हैं हम अब्दुर्रहमान को कुछ नहीं होने देंगे। तभी वो वहाँ से हलीमा सुल्तान आ जाती है और कहती है अर्तुगरुल मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी है। तो अर्तुगरुल कहता है बताओ। हलीमा कहती है आपकी माँ और भाई दोनों मायूस और गुस्से में हैं, लेकिन इस बात का एहसास करे कि वो दुखी है। अर्तुगरुल कहता है मुझे पता है, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं। फिर हलीमा कहती है कि नूरगुल रोशान और आपको कबीला बदल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बाद अर्तुगरुल अपने साथी से पूछता है कि कबीले के हालात कैसे हैं। इसका साथी से कहता है कि भाई हर एक को इस बात का पता है, सब सोच रहे हैं क्या होने वाला है। तो अर्तुगरुल अपने साथियों को कहता है कि भाइयों हम पहले से ही शुरू हो चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, मगर पहले जैसा अब कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ। इसका साथी उसे कहता है तैमूर खतरों में जा रहा है, वो अपने दुश्मनों को नहीं पहचानता। अर्तुगरुल कहता है वो सब के सामने हमें धमकियाँ देता है और सबसे पहले हमें मंगोलों को रोकना होगा, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। अर्तुगरुल का साथी अर्तुगरुल से कहता कि हम मौसम सरमा में क्या करेंगे। तो अर्तुगरुल कहते हैं कि गनी मंगोलों के पीछे है और हो सकता है कि हम कबीले में जाएं और अब्दुर्रहमान को छुड़ा लाए और हम उसे आज़ाद कराएंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर काई कबीले का सरदार अपने साथियों को कहता है कि हम और कितनी बार जलील हो गए, ये कबीला मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन सोचो चंद लोगों के साथ हमने अयूबियत ख़ानदानी साबित की है कि हम क्या क्या साबित कर सकते हैं। वो एक आदमी से कहता है क्या तुम अपने 2 भाइयों को नहीं खो चुके। वो कहता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और वो इसी तरह दूसरों से भी पूछता है क्या तुमने अपने हाथों से अपने प्यारों और अपने सिपाहियों को दफन नहीं किया। तो उसके साथी कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सरदार कहता है कि ये सब हमने क्यों किया कि हम ज़बरदस्त लड़े, जिसकी वजह से अर्तुगरुल को इज़्ज़त और अज़मत मिली। याद रहे कि सलेवियों के साथ जो जंग लड़ी वो उनकी बीवी की खातिर हमने लड़ी थी, ये सब उनके ख़ानदान की खुशहाली के लिए था, ताकि वो और मजबूत और उनकी अपनी सल्तनत हो। अर्तुगरुल साहब ने हमें कितनी बार जंगों में लड़वाया, आप में से कोई है जो आपके नुकसान से बचा हो। उसके सब साथी कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक हमने अपने कबीले और इसकी इज़्ज़त को महफूज रखा है, ना कि सिर्फ अपनी बिल्कुल पूरी उम्मत मुसलमान की इज़्ज़त को भी महफूज रखा है। काई कबीले का सरदार कहता है कि हाँ, लेकिन हमने इसकी हिफाजत करके क्या हासिल किया। और वह मज़ीद कहता है कि हमारे पास गैर ज़रूरी शोहरत है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन हम दूसरे कबीलों के लिए एक मजाक बनकर रह गए हैं, क्योंकि गुलदारो साहब ने सोचा कि ये हमारे लिए बेहतर है मिलजुल कर भाइयों की तरह काम करने की बजाय कबीले के सरदार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब हमारा अरूज कहीं भी बाकी नहीं रहा। और वो अपने साथियों को कहता है हम इस ज़मीन के बेहतरीन जंगजू हैं, आप लोगों की शोहरत चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान तक पहुंच चुकी है, उन्होंने आपके लिए कुछ सोना भेजा है। आप लोग कल सुबह तक इस मामले पर गौर करो कि आप बेहतरीन जंगजू हो, आप ये सोना ले लो और पूरी दुनिया को बता दो कि असल जंगजू कैसे होते हैं। उसके साथी उसकी कही हुई बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। उधर अर्तुगरुल की जंगल में बहुत बुरी हालत होती है। अर्तुगरुल अल्लाह से दुआ करते हैं या मेरे मौला ये क्या हो रहा है, मेरी मदद करो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो दोस्तों आज की ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हुई है। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। जो नए दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि वो सबसे पहले हमारे चैनल टेक्निकल लेसन को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए जाने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया।